हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि पन सवन पन। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपन अपने पढ़ाई पे बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे NTPC, रेलवे LP, SSC GD, MTS CHL या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब देना कितना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं। इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया। आज का पहला सवाल पे दे रखा दोस्तों कि आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे जो आप लोग के सामने फिगर दिख रहा है, इस फिगर के सामने दोस्तों कितना, इस फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल छिपा हुआ है वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, फिगर को बताने का प्रयास कीजिए कि कितना इसमें ट्रायंगल दे रखा है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलता हमेशा रहे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, अगर जहाँ कहीं एक सेकेंड कहीं पे भी, ठीक है, अगर कहीं पे भी दोस्तों इस प्रकार का ट्रायंगल दिखे तो 1 2 और मान के चलिए एक और अगर बढ़ा दिए यहाँ पे 3 कर दिए तो यहाँ पे देखिए 2 और 1, यहाँ पे 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। और इसको अगर 3 को जोड़ देते हैं तो प्लस का यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। जहाँ पे भी इस प्रकार का ट्रायंगल दिखे तो वहाँ पे 6 को मान लीजिएगा, सो 3 को मानिएगा। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले एक तो हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है 1 और 1, यहाँ पे 2, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे भी 3 को हो जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 को हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 3 को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 को इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग लेते हैं तो एक यहाँ पे बनेगा, दूसरा यहाँ वाला में इसको ई वाला में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ई वाला कवर नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक इधर वाला हो गया और एक बड़ा वाला हो गया। तो 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 3 3 6 2 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। तो 10 जितने भी भाई बहन का उत्तर दिए होंगे उसका क्या हो गया होगा, सही हो गया होगा। लेकिन नहीं, 10 वाले का गलती हो जाएगा क्योंकि एक ट्रायंगल हम लोग का हिडन ट्रायंगल यहाँ पे भी है। ये वाला देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे छुपा हुआ नहीं कि 11। तो 11 जितने भी भाई बहन का आंसर आया हुआ उसका सही जवाब है। बाकी बात 10 देने वाले को सभी का गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगर अगला सवाल पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि इसको क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यह चीज़ देखना दोस्तों कि 170 आखिर किस प्रकार से लाया गया है और 278 किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 170 दोस्तों यही चारों संख्याओं को कुछ करके लाया गया होगा और 278 दोस्तों यही चारों संख्याओं को कुछ करके यहाँ पे लाया गया होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यही चारों संख्याओं को कुछ करके यहाँ पे भी हम लोग को लाना है, ठीक है। कैसे आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों सभी को अगर मल्टीपल करते हैं तो हमको लगता नहीं कि इतना आ पाएगा, ठीक है। और इसको अगर मल्टीपल करते हैं तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद तो हम लोग का लगता है यहाँ तो इतना मतलब आएगा ही नहीं। तो करना है क्या दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीपल ही करके देख ले। तो हो सकता है इसके अगल बगल आ जाए। तो मल्टीपल करते हैं दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे इसको 6 पंचे 30, ठीक है। 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो 6 पंच यहाँ पे मान के चलिए 30 और 3 3 9, ठीक है, 90 और 9 2 18 180। यहाँ पे दोस्तों तीन चारों संख्याओं को जोड़ने के बाद 180 आ जाए, ठीक है। तो इसके हम लोग को इसका करीब तो आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मान के चलिए अगर 10 माइनस कर देते हैं हम लोग तो इसके करीब आ गया, देखिए। और यहाँ पे 10 माइनस कर देते हैं तो जाहिर सी बात 170 आ भी गया। तो देखते हैं दोस्तों यह लॉजिक दोस्तों इसमें काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर यह लॉजिक दोस्तों काम करेगा तो ठीक है, अगर यह लॉजिक दोस्तों अगर काम नहीं करेगा तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बदल देंगे, ठीक है। लॉजिक दूसरा यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर यह वाला लॉजिक लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 72, ठीक है। 9 दोस्तों यहाँ पे 72 हो गया। यहाँ पे 72 का मल्टीपल 4 से करेंगे, 4 दूना के 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 7 चौका 28 और 1 29। यहाँ पे दोस्तों 298 आ गया। 298 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो 298 ही आएगा, ठीक है। 4 दूना 8 और 7 चौका 28, 4 दूना के 8 और 7 चौका 28, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे 200
288 आएगा, ठीक है। 288 आएगा दोस्तों। यहाँ पे माइनस अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग 10 कर देते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 8 आ जाएगा और यहाँ पे दोस्तों 7 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 200 आ जाएगा, यानी कि 278 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी दे रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस चारों संख्याओं को दोस्तों एक सेकंड, यहाँ पे चारों संख्याओं को दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल करने के बाद यहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ रहा है कि 10 माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे तो देखिए अगर यहाँ और यहाँ पे सेम आ गया तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लॉजिक से सेम आया है वही लॉजिक से दोस्तों उत्तर भी आएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर अलग मतलब एक ट्रिक से अलग यहाँ पे संख्या आता है और यहाँ पे दोस्तों अलग संख्या आता है तो क्या करता है, यह वाला लॉजिक हम लोग का काम नहीं करता। यहाँ पे सेम लॉजिक दोस्तों दोनों में काम कर गया तो यहाँ पे भी दोस्तों वही सेम काम कर जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसको मल्टीपल करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा। देखिए 7 छक 42 यहाँ पे आ जा रहा है और 42 मल्टीपल 2 करेंगे, एक सेकंड, 7 छक 42 मल्टीपल कर 2 करेंगे, 2 दूना के 4, ठीक है, और 4 दूना के 8 यानी कि 840 आ जा रहा है, ठीक है। 840 आ जा रहा है दोस्तों। अगर इसको 10 से मल्टीपल कर देंगे तो 840 आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर माइनस का 10 कर देंगे तो देखिए 7 छक 42 मल्टीपल 2 तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 और यहाँ पे 10 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 840 आ जाएगा। इसमें अगर दोस्तों हम लोग 10 माइनस यहाँ पे भी करते हैं तो यहाँ पे 830 आ जा रहा है, ठीक है। तो 830 कहीं पे दिख रहा है दोस्तों, जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, चारों संख्याओं को मल्टीपल करके 10 माइनस कर देना है, ठीक है। तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा था कि दोस्तों कागज़ खोलने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि यहाँ पे जैसे कि एक मान के चलिए हम लोग एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए हम लोग एक पेपर हुआ, ठीक है। पेपर को दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार से एक सब मान के चलिए सब समूचा यहाँ पे पेपर हुआ, एक बार खोलें तो यहाँ पे इस प्रकार से हुआ, दूसरा बार खोलेंगे तो ऐसे आएगा और तीसरा बार खोलेंगे दोस्तों यहाँ पे ऐसे करके बनेगा, उसमें जो आकृति इस प्रकार से बनेगा, यानी कि एक पेपर को 4 टुकड़ों में मोड़ दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों खोलने के बाद हम लोग के यहाँ पे बिंदु इस प्रकार से बन रहा है। तो कौन सा दोस्तों सवाल का सही जवाब होगा, तो ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए अगर एक यहाँ पे इस सबको दोनों को छोड़ देते हैं और यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे मान के चलिए ऐसे करके है तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे खोला गया तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो बिंदु के हिसाब से ही चलते हैं, 2 बिंदु इसमें है, इसमें दोस्तों देखिए नहीं है, तो ये वाला दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग का चला जाएगा, क्योंकि 2 बिंदु ऊपर में है, 2 बिंदु नीचे में, लेकिन 2 बिंदु इधर होना चाहिए, 2 बिंदु इधर होना चाहिए, ठीक है। अब बिंदु के हिसाब से दोस्तों हम लोग क्या किए, बिंदु के हिसाब से दोस्तों हम लोग क्या किया कि एक ऑप्शन काट दिए, ठीक है। और इस त्रिभुज के हिसाब से दोस्तों चलते हैं। त्रिभुज देखिए मान के चलिए यहाँ पे ऐसे त्रिभुज हुआ तो यहाँ पे भी ऐसे ही ट्रायंगल बनेगा। अगर ऐसे ट्रायंगल बनेगा दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन में डी में क्या है दोस्तों, ए से दे दिया, जबकि हम लोग का ए से बनना चाहिए। तो ये वाला भी ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया दोस्तों, हम लोग का चला गया। और त्रिभुज के हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भी चला जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के इस तरह से बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से दे रखा, उल्टा दे रखा, नहीं कि ऑप्शन नंबर ए भी चला गया। तो हम लोग का बच गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पेपर फोल्डिंग का दोस्तों सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, SSC GD और रेलवे ग्रुप डी का बहुत ही फेवरेट सा सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों बराबर का विपरीत क्या आएगा। यहाँ पे दोस्तों बताना है इस बराबर के विपरीत क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों बराबर को देखा जाए तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट लेंगे। अगर इसको दोस्तों अगर लेते हैं तो हम लोग का कहीं ना कहीं उत्तर निकालने में बहुत ही समय लग जाएगा, क्योंकि इसमें तो बराबर कहीं दे ही नहीं रखा, तो इसमें दोस्तों बहुत ही समय लगेगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ इसको हम लोग लेंगे, इसको लेंगे दोस्तों। इसमें देखिए सबसे पहले कॉमन चीज़ हम लोग को क्या मिल रहा है, तो कॉमन चीज़ में दोस्तों मिल रहा है हम लोग का, देखिए यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे भी परसेंटेज है, ठीक है। तो हम लोग का कॉमन मिलने के बाद दोस्तों क्या आता है, सवाल बहुत ही आसानी से इस तरह से बनने लगता है।
तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज मान के चलिए यहाँ पे भी है और परसेंटेज यहाँ पे भी है। अब परसेंटेज को देखने के बाद दोस्तों हम लोग को देखना है कि परसेंटेज के घड़ी की दिशा में दोस्तों कौन कौन सा यहाँ पे आ जा रहा है। तो अगर इसकी बात किया जाए दोस्तों परसेंटेज के बाद यहाँ पे देखिए डॉलर बन रहा है, ठीक है। डॉलर के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टार मान लीजिए बन रहा है और इसको परसेंटेज के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे बराबर का सिंबल दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बराबर के बाद यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ पे प्लस का सिंबल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जैसे मतलब जब भी इस प्रकार का सवाल मिले तो घड़ी की दिशा ही घुमाना है और एक एक करके एक एक नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अगर 2 परसेंटेज आप लोग को दिखेगा कभी भी तो एक परसेंटेज को काट देना है और परसेंटेज के जगह पे दोस्तों जो भी ऑप्शन में अगर नहीं मिलेगा ये दोनों भाषाओं के अंदर में उसको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें तो हम लोग को ये वाला डॉलर दिख रहा है, ये वाला हैशटैग नहीं दिख रहा है। तो हैशटैग दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हैशटैग इसमें इस भाषाओं में नहीं दे रखा। तो एक के विपरीत यहाँ पे दोस्तों जो डबल दिख रहा है उसके अपोजिट एक हैशटैग हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग से पूछा गया बराबर का विपरीत, तो बराबर का विपरीत यहाँ पे देखिए डॉलर हो जाएगा और डॉलर का विपरीत बराबर और हैशटैग यहाँ पे क्या है स्टार के विपरीत प्लस और प्लस का विपरीत स्टार हो जाएगा। तो हम लोग से पूछा दोस्तों बराबर का, तो बराबर का विपरीत यहाँ पे देखिए सिंबल दे रखा है जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से निरर्थक का बैठक से बेकार से संबंध उसी प्रकार से ठोस से किससे संबंध हो जाएगा। देखिए निराकार का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज़ बेकार और ठोस का मतलब होता है दोस्तों ध्वनि, ठीक है। ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। सवाल का सही जवाब हो जाएगा ध्वनि। निरर्थक का मतलब देखिए कोई भी चीज़ बेकार होता है तो उसका जस्ट अपोजिट ठोस में किस प्रकार से रहता है ध्वनि में। ठोस में दोस्तों ध्वनि ज़्यादा रहता है, सवाल तो और स्वीकार तो निष्पादित सब तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन ध्वनि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पर क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों यहाँ पे भी एक्स आई भी के विपरीत क्या है, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से कम 3 सवाल हम बता चुके हैं। तो यह सवाल दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स का होमवर्क रह चुके, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग को होमवर्क बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सवाल का दोस्तों सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कितने भाई बहन हमारे इस सवाल को बना पाते हैं और कितने भाई बहन हमारे चैनल से माध्यम से खुश हैं जो कि इसका जवाब मतलब देने में सहमत रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम सभी से उम्मीद करेंगे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और आप लोग को यह चलिए दोस्तों अगला सवाल पे चलते, तुम दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पर डॉल्फिन को पोर्गिम लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में दोस्तों यहाँ पे आप लोग को क्राउडल कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि डॉल्फिन का कोड यहाँ पे इम्प्लोब कैसे लिखा गया, फेंगम मतलब किस प्रकार से लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कैसे लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे इसको जस्ट यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट उतार देंगे DOLPHIN, ठीक है। यहाँ पे डॉल्फिन हम लोग का हो गया। अब इसके जस्ट नीचे दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे इसको उतार देंगे जो कि यहाँ पे दे रखा था। यहाँ पे दे रखा दोस्तों EP, एक सेकंड दोस्तों एक काम करेंगे इसको और भी नीचे उतार देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा E, यहाँ पे हो जाएगा P, यहाँ पे हो जाएगा MPGHM, ठीक है। इसको यहाँ पे दोस्तों क्या हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे दोस्तों यह चीज़ देखना है कि यहाँ पे D से दोस्तों E किस प्रकार से बना। तो यहाँ पे D का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है तो 4 होता है, ठीक है। और E का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है। यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो प्लस का 1 हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों O का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो 15 होता है, ठीक है। और O का प्लस वैल्यू 15 होता है और P का कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 1 हुआ है, यानी कि +1 हो रखा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखा जाए P और यहाँ पे भी P है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ भी बराबर नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए बराबर हुआ है, ठीक है। क्या हुआ दोस्तों बराबर हुआ है।
जैसे कि यहाँ पे एल का प्लस वैल्यू 12 होता है, एम का 13 होता है, यहाँ तक +1 हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, बराबर हुआ। यहाँ पे दोस्तों एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, 8 होता है, लेकिन जी का कितना होता है, 7 होने की -1 यहाँ पे हुआ है। ठीक है, आई का प्लस वैल्यू 9 होता है, वो एच का प्लस वैल्यू दोस्तों 8 होता है, यानी कि यहाँ पे भी -1 हुआ है। यहाँ पे दोस्तों एन का 14 होता है, एम का 13 होता है, यहाँ पे भी दोस्तों यानी कि -1 हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 3 संख्या दोस्तों क्या है, +1 हुआ है और बीच वाला संख्या बराबर हुआ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों फिर से 3 वो संख्या क्या हुआ है, माइनस हुआ। तो उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे, इसको भी हम लोग को 3 को प्लस करना है और बीच वाला बराबर, वो 3 को माइनस कर देना। तो सी का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, तो 3 होता है। उसके बाद यहाँ पे डी का प्लस वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 होगा डी, तो एक यहाँ पे दोस्तों बढ़ाना है, तो यहाँ पे दोस्तों डी हो जाएगा। डी होगा दोस्तों, यहाँ पे सी हम लोग का चला गया वैसे, क्योंकि यहाँ पे ई से शुरुआत हुआ है। तो यहाँ पे ओ दोस्तों कितना पे होता है, तो ओ होता है हम लोग का 15 पे, पी होता है 16 पे, तो सभी जगह पी दे रखा था, ये वाला तो नहीं कटेगा। उसके बाद तीनों में एस दे रखा, 3 को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और यहाँ पे आर है, तो आर का एक सेकंड, यहाँ पे 2 3 आर 18 पे होता है, वो एस दोस्तों 19 पे होता है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग का बराबर हो गया 3 को यहाँ पर तक दोस्तों बस दोस्तों बराबर होगा। उसके बाद डी दे रखा है, तो डी दोस्तों जस्ट उतार देते हैं, तो डी अगर उतार देते हैं तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, क्योंकि डी के जगह पे यहाँ पे ई दे रखा है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी दे रखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक वो पढ़ेंगे, तो यहाँ पे तक तो आई एच यहाँ तक भी दे रखा है, यहाँ तक भी हम लोग का ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे एक का प्लस वैल्यू 1 होता है, इसमें 1 घटाएंगे तो 26 होगा, लेकिन एक का एक जस्ट यहाँ पे भी बराबर दे रखा है, तो इस हिसाब से डी भी चला जाएगा। ठीक है, डी भी चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए का प्लस वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ तो बराबर दे ही रखा है, लेकिन ए का प्लस वैल्यू ए होता है, उसमें अगर 1 घटा देंगे तो यहाँ पे दोस्तों जेड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, और ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो 3 को हम लोग प्लस किए, बीच वाला बराबर के उसको -1 कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पे 4 5 9 18 34 59, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे सीरीज चल रहा है। अगर बढ़ते हुए क्रम में सीरीज अगर चल रहा है तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, तो इस सबसे पहले देखा जाए तो कितना कितना करके बढ़ रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों 1 बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों 4 बढ़ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए दोस्तों तो 9 बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों 16 बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, तो 25 बढ़ा हुआ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे कितना बढ़ेगा वो हम लोग को नहीं पता। दोस्तों करना क्या आता है, देखिए तब देखा जाए तो यहाँ पे अगर बढ़ा हुआ है जो संख्या है किस प्रकार से बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 है तो मान के चलिए 1 ही है, यहाँ पे 4 है तो मान के चलिए इसको 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर बढ़ा हुआ, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 का स्क्वायर बढ़ा हुआ, यहाँ पे 5 का स्क्वायर बढ़ा हुआ। ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 का स्क्वायर बढ़ा हुआ, तो जाहिर सी बात यहाँ पे अगला 6 का स्क्वायर बढ़ जाना चाहिए। अगर 6 का स्क्वायर बढ़ेगा तो यहाँ पे तो 36 होगा, और 36 में दोस्तों यहाँ पे जो 59 दे रखा, अगर उसको यहाँ पे जोड़ देते थे हम लोग, यहाँ पर 9 6 15 हो जाएगा, 15 के 5 हासिल, और 5 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, यानी कि 95 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए देखा जाए तो बी में दे रखा, ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा 95। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे दे रखा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को करना कि यहाँ पे जो आप लोग को फिगर दिख रहा है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो इस फिगर दोस्तों मिरर के इस पार किस प्रकार से दिखेगा वो चीज़ हम लोग से पूछा है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, फिगर को बताने का प्रयास कीजिए कि मिरर का उस पार किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए अगर मिरर के इस पार अगर दोस्तों बनाना है तो एक आकार को हम लोग क्या करेंगे, बनाकर समोसे को देखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हमेशा गलत होगा दर्पण में। ठीक है, तो देखिए तो एक एक करके चलेंगे, तो सबसे पहले सी को अगर लेके चलते हैं, तो अगर सी को लेकर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग को सी कैंसिल करवा दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को क्या करवा दिया, कैंसिल करवा दिया, जो क्योंकि सी जस्ट का जस्ट यहाँ पे दे रखा है।
ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर डी को लेकर चलते हैं, अगर मान के चलिए यहाँ पे डी को लेकर चलते हैं तो यहाँ पे नीचे में डी है, तो यहाँ पे भी नीचे में डी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया दोस्तों, चला गया यहाँ पे, क्योंकि डी के एक सेकंड, डी से दोस्तों हम लोग क्या किए, यहाँ पे बी को काट दिए, क्योंकि यहाँ पे सी तो दोस्तों जस्ट का तस्ट है, जबकि सी हम लोग को ऐसा होना चाहिए, और यहाँ पे सी को जस्ट का तस्ट है। अब ए को लेकर चलते हैं, तो ये लास्ट में है, तो यहाँ पे भी लास्ट में, ठीक है। अब देखिए सी यहाँ पे भी जस्ट है और सी यहाँ पे भी जस्ट है, ठीक है। सी जबकि दोस्तों हम लोग को ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पे भी जस्ट सी है, इसको हम नहीं देखे थे, तो ई वाला भी दोस्तों हम लोग का चला गया, ठीक है। ई वाला भी चला गया, तो बच गया दोस्तों हम लोग को कौन, ऑप्शन नंबर बी बच गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऊपर में बी है, तो यहाँ पे भी ऊपर में बी है, और यहाँ पे सी ऐसे है, तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे यहाँ पे देखिए सी दे रखा है। डी यहाँ पे भी ऐसे है, तो डी यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऐसे दे रखा है। डी यहाँ पे भी सेम दे रखा है, यहाँ पे दोस्तों डी के हिसाब से यहाँ पे डी पे भी सेम दे रखा है, और डी यहाँ पे चलिए देखिए दोस्तों सी सेम दे रखा है। तो तीनों ऑप्शन चला गया, ऑप्शन नंबर बी बच गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों यहाँ पे कि अंग्रेजी में वे क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताना कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों जो है डिक्शनरी का सवाल है, ठीक है। डिक्शनरी का सवाल है दोस्तों, इस ये भी सवाल रेलवे ग्रुप डी का और एसएससी जीडी का बहुत ही फेवरेट सवाल है, और एनटीपीसी का भी। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं, तो हर एक को दोस्तों हर एक सवाल बनाते हुए भी चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो इस सवाल कैसे बनेगा, तो सबसे पहले यू को काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम यू दे रखा है, सेम यू दे रखा है दोस्तों। तो अब देखिए अब क्या करना है, तो सबसे पहले एक से शुरुआत होगा, तो एक से शुरुआत होगा, क्योंकि यू सभी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। तो अब क्या करना दोस्तों, अब देखिए अब हम लोग को करना है, अब देखिए यहाँ पे एम सबसे पहले, उसके बाद क्या है एम का प्लस वैल्यू कितना होता है 13, और आर का प्लस वैल्यू कितना होता है, क्योंकि उसके बाद तो आर ही दे रखा है, तो आर का प्लस वैल्यू 18 है, और एन का प्लस वैल्यू कितना होता है, एन का 14 है, और एम का कितना होता है, तो एम का दोस्तों 13 होता है, ठीक है। और फिर से यहाँ पे एन दे रखा है, एन का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इनमें से सबसे पहले क्या आ गया दोस्तों, तो 13 आ गया। 13 में भी है तो 13 में भी है, 14 में भी तो 14 में भी। तो हम लोग को क्या करना दोस्तों, अब एक अगला स्टेप और बढ़ना है। तो अगला स्टेप बढ़ना है, क्योंकि 13 कम वाला तो है, लेकिन इसमें दोस्तों क्या है दो को दे रखा है 13। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक 13 के बाद यहाँ पे क्या है, तो बी है, तो बी का प्लस वैल्यू 2 हो जाएगा, और दूसरा में 13 कहाँ, तो यहाँ पे इसमें भी दोस्तों 2 हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है। अब इसके बाद और एक बढ़ना, ठीक है, बी को काट देंगे। उसके बाद देखिए आई यहाँ पे है, तो आई का प्लस वैल्यू 9 होता है, और यहाँ पे देखिए आर का प्लस वैल्यू कितना होता है 18 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों 2 के बाद 18 आ जाएगा। तो अब देखिए अब इसमें इनमें से कम कौन सा हो गया दोस्तों, इनमें से कम हो गया हम लोग का ई वाला 13 वाला। तो ई वाला 13 वाला हो गया, तो सबसे पहले एक से शुरुआत होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ उसके बाद प्लस वैल्यू यहाँ पे 9 में कम आ गया, तो एक उससे शुरुआत होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, एक से शुरुआत होगा, क्योंकि देखिए इसको इसके मतलब 13, तो अगर 2 को मिल जाएगा तो उसके बाद वाला संख्याओं में देखना है दोस्तों कि कम किस में आएगा। तो कम ऑप्शन नंबर ए से आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सॉरी एक वाला से आया, तो एक यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए कम किस में आया है दोस्तों, 4 में आया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 वाला हो जाएगा 13। अब देखिए अब उसके बाद दोस्तों प्लस वैल्यू किस में कम है, तो यहाँ पे भी 14 है, और यहाँ पे भी 14 है। तो अब क्या करना है दोस्तों, देखिए 14 दोनों में हो गया। अब इसमें देखना है दोस्तों कि 14 के बाद वाला प्लस वैल्यू किस में। तो एन यहाँ पे काट दिया और एन यहाँ पे भी काट दिया। इसके बाद ए यहाँ पे भी, ए यहाँ पे भी, ठीक है। और एल है ना, एल का प्लस वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगा, और एन का प्लस वैल्यू यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो सबसे पहले एल आ गया, तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 3 आ जाएगा, क्योंकि तीसरा वाला आ गया, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 5 आ जाएगा, दूसरा वाला 14, ठीक है। उसके बाद कम कौन सा है दोस्तों 18 है, तो यहाँ पे लास्ट वाला क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे घेरा बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 14 35 2। तो 14 35 2 ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों एक बार और हम समझा देते हैं, कहीं पे भी
सेम सेम जो मिलेगा उसको काट देना है। उसके बाद पहले वैल्यू लिखना है, अगर बराबर आएगा तो उसके बाद वाला में देखना है दोस्तों कि काम कौन सा होगा। तो काम दोस्तों हम लोग इसमें हो गया। उसके बाद दोस्तों काम वाला इसको भी लेना है। उसके बाद दूसरा में दोस्तों भी देखिए बराबर हम लोग आ गया था, तो उसके बाद वाला फिर से लिए, तो उसके बाद वाला लेने के बाद यहाँ पे वाला कम हुआ, उसके बाद वाला ये वाला लिए। उसके बाद दोस्तों चलना तो यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से ही बनाना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और आज का वीडियो किस तरह से लगा आप सब लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम 10 सवाल लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि इस तरह से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कहीं पे भी दोस्तों अगर किसी भी फील्ड में आप लोग चले जाइए तो फ्री का ज्ञान दोस्तों और फ्री का चीज़ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और आप लोग भी मेरे चैनल के माध्यम से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर फ्री में अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा कठिन और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता होगा। और तो इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा सा क्या होगा आप लोग का भी ध्यान उसमें रहेगा और हमारा भी क्या होगा दोस्तों कि लगेगा कि नहीं हमारे फैमिली इतना यूट्यूब फैमिली बढ़ रहा, तो हमें भी क्या करना है दोस्तों थोड़ा थोड़ा सवाल को दोस्तों टफ लाना है, ताकि आप लोग को भी पढ़ने में मज़ा लगे, हमें भी पढ़ाने में मज़ा लगे। और गुरु को गुरु दक्षिणा जब तक नहीं दीजिएगा दोस्तों वो पढ़ाई क्या हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है, ठीक है। तो व्यर्थ नहीं जाने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को भी लगे ना हम भी गुरु को गुरु दक्षिणा दिए हैं तो हमारा भी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि हम लोग फ्री में गुरु दक्षिणा ले रहे हैं। तो हम लोग गुरु दक्षिणा दे चुके हैं, तो हमें फ्री का मतलब फ्री इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी के लोगों को जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।